केंद्र सरकार ने फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत जितने फंड का आवंटन किया था उसका करीब 40% सिर्फ 3 महीने में ही खर्च हो गया है। ऐसे में संभावना है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार की तरफ से मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है। फरवरी में पेश हुए बजट के दौरान सरकार ने पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के तहत 86,000 करोड़ रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा था। सर, मनरेगा का ये खर्च रोजगार बाजार को लेकर के क्या कुछ समझा रहा है, बता रहा है? विपुल जी, इस समय तमाम बहसें रोजगार को लेकर अलग अलग तरीके से चल रही हैं। आंकड़े आ रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से दावा कर रही कि रोजगारों की तस्वीर उतनी खराब नहीं है जितनी बताई जा रही है। पर मनरेगा भारत में रोजगारों का सूचकांक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछली 2 तिमाहियों में 7% से ऊपर की विकास दर रही। सरकार की तरफ से कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था है। उसके बाद भी मनरेगा का 40% बजट, जो फरवरी का अंतरिम बजट था, वो 3 महीने में खत्म हो गया। ये अपने आप में सबसे मजबूत तो आंकड़ा और तथ्य है जो बताता है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की स्थिति क्या है और किस तरह से कृषि पर रोजगार की निर्भरता के बाद कृषि में भी अब इतने रोजगार नहीं है और इसलिए मनरेगा के जॉब की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और ये भी बताता है कि जो लोग मनरेगा में काम मांग रहे हैं उनके लिए शहरों में कोई रोजगार या काम उपलब्ध नहीं है। ये वास्तविकता है, जिस वास्तविकता को सरकार को और नीति निर्माताओं को स्वीकार करना चाहिए और बजट में इसका इस संदर्भ में हमको कहीं न कहीं कोई रणनीति दिखनी चाहिए। मनरेगा के बजट की बात है, सरकार दुविधा में है। फिलहाल वो बजट के आवंटन को उतना ही रखेगी, 86,000 करोड़ रुपए पर। पिछले साल आपको याद है बजट में मनरेगा का बजट कम रखा गया था और बीच वर्ष में, वित्त वर्ष में सरकार को बजट बढ़ाना पड़ा था। पर मनरेगा में मांग बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं होती, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग शहरी जॉब से आए, अच्छे नौकरियों से आए। मनरेगा तो संकटकालीन कार्यक्रम है और ये संकटकालीन कार्यक्रम खत्म ही नहीं होता, रुकता ही नहीं है, लगातार चला आ रहा है। इस बार बजट में सरकार अतिरिक्त आवंटन करेगी, इस बात की संभावना कम है। हालांकि इस बात की कोशिश जरूर होगी कि अगर बाद में जरूरत होगी तो फंड्स दिए जाएंगे। लेकिन बजट के आवंटन से भी ज़्यादा ज़रूरी समझना यह है कि रोजगारों की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में अनस्किल्ड रोजगारों की स्थिति बेहद जटिल और बेहद चुनौतीपूर्ण है। इधर सुस्त मांग की वजह से जून तिमाही के दौरान रिटेल सेल की ग्रोथ प्रभावित हुई है। जून तिमाही के दौरान देश भर में भीषण गर्मी पड़ी है, साथ ही शादियों का सीजन भी कम था। भीषण गर्मी और लंबे चुनावी सीजन की वजह से जून तिमाही में लोगों ने घरों से बाहर निकलने से परहेज किया। इन वजहों से ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, ग्रॉसरी, फैशन आउटलेट्स में रिटेल सेल्स की ग्रोथ कम रही है। सर, रिटेल सेल्स में सुस्ती का असर अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से देखने को मिल सकता है? देखिए, कंपनियों के नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है विपुल जी। आप विस्तार से दिन के कार्यक्रमों में, हेलो मनी 9 में और बीच बाजार में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला असर तो कंपनियों के नतीजों पर दिखेगा, जिसके संकेत भी आने लगे हैं। बाजार थोड़ा सा जो डामाडोल दिख रहा है वो कंपनियों के आने वाले नतीजों को लेकर भी है, खासतौर पर जो पिछली तिमाही के रिटेल सेल के आंकड़े आए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये भी बता रहा है कि अर्बन इकोनॉमी में और रूरल इकोनॉमी में जो स्लोडाउन बना हुआ था, जो आय ना बढ़ने की चुनौती थी, वो जस की तस जारी रही पिछली तिमाही में भी और इस तिमाही में भी ऐसा दिखाई दिया है। हालांकि गर्मी के दौरान कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग में बढ़ोतरी होती है, पर वैसा कुछ पिछली तिमाही के दौरान दिखाई नहीं दिया है, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं। बीच बीच में भी हम बराबर बताते रहे थे रिटेल सेल के आंकड़े, ऑनलाइन सेल्स के आंकड़े, फुटफॉल्स के आंकड़े जो हमारे पास अलग अलग मॉल्स के आते हैं। तो पूरी तरह से मांग की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 6 महीने में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया है। कंपनियों के नतीजे इसकी और पुष्टि करेंगे, जिन्हें करीब से देखने की जरूरत होगी। जी, तो नतीजों पर लगातार मनी 9 की पैनी निगाह बनी हुई है और क्या कुछ उम्मीदें हैं और कैसे नतीजों के बाद किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, तमाम एक्सपर्ट के साथ हम लगातार आपको बीच बाजार और हेलो मनी 9 में बताते रहेंगे। इस बीच अब बजट से जुड़ी हुई खबरों का रुख कर लेते हैं।